एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर भिन्न भिन्न जाति के वृक्ष, लताएं एवं झरना झरते रहते थे। उस पर्वत के चारों ओर समुद्र था। समुद्र की लहरें पांव पखारा करती थी। उस पर्वत पर एक सुंदर वन था। उस वन में मंदार, पारिजात, गुलाब, चंपा, आम, सुपारी, नारियल, खजूर, महुआ आदि वृक्ष थे। उसी पहाड़ पर बड़ा घना जंगल। तो उस जंगल में एक हाथी रहता था, गजमाने हाथी। एक हाथी रहता था और हाथी का नाम क्या था? गजेंद्र। इतना ताकतवर, इतना बलशाली था वो हाथी कि उस हाथी के डर से हथनी और बच्चों से जंगल का कोई भी जानवर कुछ नहीं कहता था। निडर निर्भय जंगल में घूमते थे हथनी और बच्चे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और पहाड़ से चलते चलते नीचे उतर आया और समुद्र में जल पीने लगा। जल पीता हुआ हथनी और बच्चों के साथ किलोल करने लगा, खेलने लगा। भक्तों, तभी एक ग्राह माने मगरमच्छ, तभी एक बहुत बलशाली बलवान मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया जल में। हाथी ने बहुत खींचा मगर पैर नहीं खींचा। ना तो हाथी हार मान रहा है, खुद को बचाने का तो सभी प्रयास करते हैं अगर कोई फंस जाए कहीं तो, और ना ही मगरमच्छ। जगा देना, सो रही हूं उधर, जगा दीजिए ना। जग गई। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, जोर से बोलिए जयकारा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। राधे राधे। तो मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ रखा है। हाथी खींच रहा है मगर नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि हाथी भी बलवान है और मगरमच्छ भी बलवान है। हथनियों ने भी सूंड में सूंड डालकर हजारों वर्ष खींचा मगर नहीं खींचा। अंत में भूखे प्यासे बच्चों की तरफ देखकर हथनी वहां से चलने लगी। तो हाथी ने कहा, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर जा रही हो? क्या तुम भूल गई कि मेरी वजह से निडर निर्भय जंगल में घूमती रहती थी? हथनी फिर वही निर्दयी बनकर चलती रही। तो हाथी ने कहा, ठीक है चले जाओ, मगर कम से कम इतना तो देख जाओ कि मुझे प्राण निकालने में कितना दर्द होता है, क्योंकि अब मुझ में भी हिम्मत नहीं है इस मगरमच्छ से लड़ने की। शायद अब कुछ समय में मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। हाथी ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ। लेकिन हथनी बच्चों को लेकर निर्दयी बनकर चली गई। हाथी देखता ही रह गया। उस दिन हाथी की समझ में आया कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर रहे सब प्रीति। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किस तरह से हाथी सोचने लगा, देखिए भक्तों। अजी सब बनी बनी के यार, रे बिगड़ी में काम नहीं आवे। ए जी सब बनी बनी के यार, रे बिगड़ी में काम नहीं आवे। जब बैल खेत में चलता, उसकी धनी भी खुशामद करता। जब बैल खेत में चलता, उसकी धनी भी खुशामद करता। बुढ़ा हो घूरों पे चरता, उसकी धनी भी न डाले न्यार। रे बिगड़ी में काम नहीं
सब बनी बनी के यार रे, बिगड़ी में काम नहीं आवे। जब पति कमाए के लावे, तिरिया पेठी मौज उड़ावे। जब पति कमाई के लावे, दरिया बेटी मौज उड़ावे। बुढ़ा होए जब कफ फटकावे, इसकी तिरिया भी करे न प्यार। रे बिगड़ी में काम नहीं आवे, जी सब बनी बनी के यार रे, बिगड़ी में काम नहीं आवे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हाथी बड़ा दुखी हुआ, लेकिन हाथी ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में कोई ना हो हमारा। आखिर किसी ने तो इस धरती पर भेजा होगा हमें, कोई तो हमारा होता होगा, कोई तो ऐसा होगा जो हमारा दर्द समझ सके, जो हमारी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहे। कोई सच्चा, कोई तो जरूर कहीं होता होगा। ऐसा सोचकर हाथी ने, अगर कोई कहीं है अपना, तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है मगरमच्छ से लड़ने की, बस मुझे आके बचा ले। भक्तों, इंसानों को तो पता होता है कि भगवान भी है, मगर जानते हुए भी अनजान बनकर अपनी पूरा जीवन यूं ही निकालते हुए जा रहे हैं। मगर जानवरों को समझ नहीं होती कि भगवान भी कहीं है। उन्हें कौन समझाए, कौन बताए जानवरों को। इसलिए आज हाथी को नहीं पता कि भगवान भी कहीं है, बस उसे इतना पता है कि कोई ना कोई तो जरूर होता होगा हमारा। आखिर किसी ने तो इस धरती पर भेजा होगा, आखिर कोई है तो वो मेरी पुकार सुन ले। सूंड से एक कमल पुष्प तोड़कर अर्पण कर दिया सूर्य नारायण भगवान से, कहा हे शक्तिमान सर्वेश्वर परमात्मा सर्वे समारंभा। और ये कहते ही हाथी ने आंसू गिरा दिए आंख से कि अब मुझ में हिम्मत नहीं लड़ने की, अब मेरे प्राण कुछ ही क्षण में निकल जाएंगे। अगर कोई मेरा है तो वो सुन ले। इधर में जब विष्णु भगवान तक पुकार पहुंची तो लक्ष्मी जी बोली, क्या हुआ प्रभु, आपके दिल में हलचल सी हो रही है, क्या हुआ? लक्ष्मी, हाँ, हाथी कहने में बताइए कितना टाइम लगेगा? हाथी, 1 सेकंड भी नहीं। तो मेरे प्रभु समझ गए कि मेरे इस दुखिया भक्त पर अब समय नहीं है ज्यादा, अगर मैंने इतनी भी देर कर दी तो प्राण निकल जाएंगे। तो मेरे प्रभु इतनी स्पीड से आए कि लक्ष्मी जी को पूरी बात नहीं बता पाए, बस हाँ कह पाए लक्ष्मी के पास, और थी हाथी के पास आकर बोला, धन्य है कोई दिल से पुकार कर तो देखिए, वो तो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। अब भगवान हाथी के पास आ गए, भगवान हाथी के पास आ गए, मगर यहां एक समस्या हो गई। क्या? भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त कौन है? हाथी। मगर हाथी को छुड़ाने के लिए पहले मगरमच्छ को मारना पड़ेगा, और मगरमच्छ को पहले मारूंगा तो मेरे हाथों से मरने के कारण मगरमच्छ पहले स्वर्ग में जाएगा। जबकि भक्त कौन है?
हाथी बचाना किसको है? हाथी को। तो देखिए कहते हैं ना कि चित्त भी प्रभु का और पट्ट भी प्रभु का। इसी हिसाब को पलटकर भगवान ने सीधा कर दिया। कैसे? भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त कौन है? हाथी, जो दुखिया है, दुखी है बहुत ज्यादा। मेरा भक्त कौन है? हाथी। और हाथी कौन है? भक्त, दुखिया। तो जो मेरे भक्त के भी, जो इस दुखिया के भी चरणों में पड़ा है, वो तो इससे भी बड़ा दुखिया हुआ, जो कि मेरे भक्त के चरण ऐसे पकड़ रखे हैं कि छोड़ ही नहीं रहा है, लटका हुआ है चरणों से, छोड़ ही नहीं रहा है। यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो इससे भी बड़ा दुखिया है। तो क्यों ना पहले उस दुखिया का दुख हरू, जो मेरे भक्त के चरण छोड़ ही नहीं रहा, पकड़ के लटका हुआ है। तो भगवान ने ग्राह का माथा फाड़कर उसका भी कल्याण किया और गज को, हाथी को अपनी शरण में ले लिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो भक्तों, वास्तव में दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से कहा है गीता में, क्या कहा है? कोई किसी का नहीं जगत में, मोह त्याग तेरे नादान, अर्जुन से गीता में कह गए। रथ पर बैठ श्री भगवान, चाचा ताऊ कुटुंब कबीला, झूठा जगत झमेला रे, मैं बाजीगर करूं तमाशा, और ये दुनिया मेला रे, जिसको जैसा खेल खिलाता वैसा ही वह खेला रे, जो मुझको पहचान गया वो कहलाया अलवेला रे, स्वार्थ के सागर में गोता, खाए गुरु और चेला रे, अंधकार के महाकूप में दे दिया इन्हें धकेला रे, समर भूमि ही अमर भूमि सुन तेरा महाभारत मैदान, अर्जुन से गीता में कह गए। रथ पर बैठ श्री भगवान, अर्जुन से गीता में कह गए, रथ पर बैठ श्री भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भक्तों, दुनिया में कोई किसी का नहीं। एक जगह हमारी भागवत कथा हो रही थी, तो वहां एक सेठ जी ने जब ये हाथी वाली कथा सुनी तो सोचा कि जरा आजमा कर तो देखे, व्यास जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वास्तव में सब मतलब के होते हैं? सब मतलबी होते हैं। अपने घर गए, सब सो गए रात्रि को। सुबह होने से पहले ही सेठ जी जागे और उनके घर में एक खंबा था। उस खंबे के एक साइड एक पैर और दूसरी साइड दूसरा पैर, ऐसे बीच में खंबा, और ऐसे पैर फंसा लिए अपने और सांस ऊपर चढ़ा ली और सो गए। सुबह सुबह सेठानी जी जागी, अचानक सेठ जी से टकराई और वहीं गिर पड़ी। अब देखा सेठ जी तो गए। अब सेठानी जी का रोना शुरू। अपना कोई दूर जाए तो दुख तो होता ही है। सेठानी जी रो रही हैं, न जाने क्या हुआ, कैसे हो गया। ये सब बच्चे भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, सब रो रहे हैं। अब देखो क्रियाक्रम तो करना है, दाह संस्कार तो करना ही है। अब क्रियाक्रम करना है तो सेठ जी को निकालना भी पड़ेगा खंबे से, लेकिन कह रहे हैं कि शरीर देखो अकड़ गया है, पैर फंसे हुए बुरी तरह से, कैसे निकालें? पैर तो निकलेंगे नहीं इस तरह से। तो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा करते हैं, खंबे को कटा देते हैं, खंबा काट के पैर निकाल लेंगे। सेठानी जी ने सुन ली ये बात कि खंबे को काटने की बात चल रही है, बताओ। तो सेठानी जी बोलती हैं कि अब इनमें से क्या होगा? तुम एक बात बताओ, ये खंबे को क्यों कटा रहे हो? घर का नाश करोगे क्या? तो सेठानी जी कह रही हैं कि अब इनमें से क्या होगा, इनके पैरों को ही कटवा दो ना,
खंबे को क्यों कटाते हो? सेठ जी तभी खड़े हो गए और कहने लगे, वाह, वास्तव में दुनिया मतलब की। मरे हुए 2-4 घंटे भी नहीं हुए और कह रहे हैं कि खंबे को क्यों कटाते हो, पैरों को ही कटा दो। सेठ जी तभी से भजन करने में लग गए कि दुनिया वास्तव में मतलब की होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक माँ जी थी, एक बुजुर्ग माता। वो डेली रोजाना अपनी पड़ोसिन के यहाँ मठा लेने जाती थी, छाछ दही मठा जो भी है लेने जाती थी डेली। एक दिन जब वो गई अपनी पड़ोसिन के घर पे, तो पड़ोसिन घर पर नहीं थी, सिर्फ पड़ोसिन की बहू घर पर थी। तो बहू से पूछने लगी, बहू क्या बात है, आज तो उदास दिखाई दे रही है, कोई बात हो गई है? तो बहू कहने लगी, माँ जी मेरी सास मुझे बहुत ताहने देती है, मुझसे झगड़ती है, कहती है, ये तक कह देती है कि तू मर क्यों नहीं जाती। अब बताओ माँ जी कैसे मरूं, मुझसे तो मरना भी नहीं आता, कैसे मरूं बताओ, मैं बहुत दुखी हूं माँ जी। तो देखिए माँ जी क्या बता रही हैं। अच्छा बेटा क्या कहती है? कहती है मेरी सासू कि तू मर क्यों नहीं जाती, तुझसे मरा क्यों नहीं जाता, तू मर जाना कहीं जाके। बताओ माँ जी मुझे तो मरना भी नहीं आता, मैं कैसे मरूं। तो माँ जी बोली, इतनी सी बात, मरना नहीं आता है, मैं बताऊं कैसे मरना है, मरने में क्या है, लाओ एक स्टूल या कुर्सी चेयर कुछ भी ले आओ। एक कुर्सी मंगाई, कुर्सी रख ली, कुर्सी पर खड़ी हो गई माँ जी। ऊपर कुछ कुंदा था, कुंदा टाइप, उसमें बोली कि ला बेटा अपने दुपट्टा दे दे, कोई साड़ी दे दे, कुछ भी दे दे। दुपट्टा दे दिया, दुपट्टे को कुंदे में डाला, फंदा बना लिया, फंदा बना के अपने गले में डाल लिया माँ जी ने, जो पड़ोसिन थी डेली मठा लेने आती थी। फिर कहने लगी, देख बेटा जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना, कुछ नहीं है मरने में, मैं बता दूं। फंदा डाल लिया गले में और बोली, देख ऐसे कूद जाना। माँ जी जैसे ही कूदी, माँ जी ऊपर। तो भक्तों कभी भी किसी दूसरे का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी को गलत सीख नहीं देनी चाहिए। अगर आप दूसरों का घर बिगाड़ेंगे तो आपका भी घर तो बिगड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न कौन कौन से हैं? श्री रंभा विश्वारिणी अमीय शंख गजराज खल प्रधुम्न धन धैनु शस्य धनवंतर धन जान। 3 बातें और ध्यान रखिए आप सभी। 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले, 15वां रत्न और होता है, वो होता है दान। 7 सागर है, 8वां सागर और होता है, वो होता है ज्ञान। 9 ग्रह होते हैं, 10वां ग्रह और है, क्या? 10वां ग्रह है मूर्ख, न जाने न माने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।